दोस्तों हिंदी पेडागोजी की ये नोट्स है जो कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही काम आएगी। 30 नंबर का आपको हिंदी पेपर 1 में आएगा और 30 नंबर का पेपर 2 में आएगा, जिसमें से आपका 15 नंबर का आपका पैराग्राफ रहेगा और बकिया जो 15 नंबर रहेगा उसमें से आपको पेडागोजी के प्रश्न जो है वो हल करने रहेंगे। तो इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपका जो है वो 15 में से 10 से 12 नंबर आराम से अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस नोट्स को जो है वो आपको मैं दे सकता हूँ ईमेल के माध्यम से, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको ये दे दूँगा। और इसमें ऐसा कुछ कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये फिज़िक्स और मैथ की नोट्स तो है नहीं कि मैं आपको एक-एक पॉइंट बताऊँ। तो जो कुछ हल्का-फुल्का पॉइंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ, बाकिया मैं आपको नोट्स दे दूँगा और इस नोट्स को अगर आप पढ़ लेंगे, घोल के पी जाएँगे, तो यकीन जानिए आपका पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में बेहतरीन तरीके से ये नोट्स आपके काम करेगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, अगर आपने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा या फिर अगर आपने किसी का मॉक टेस्ट अगर लगाया होगा, जो फ्री वाला है या पर जो पेड वाला है, कोई भी अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा, तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे कि भाषा जो होती है अस्थिर होती है, भाषा अर्जित व्यवहार है, भाषा शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक-एक पॉइंट जो है वो अगर आप समझ लेंगे तो यही पॉइंट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के नज़र आएगा और क्वेश्चन को आप वो आराम से बना ले जाएँगे। ठीक है? शास्त्रीय भाषाओं में देखिए तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ और उड़िया है। ठीक है? अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाषा जो होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है? भाषा जो होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है। अब शिक्षण विधि क पूछा जाता है कि सीटेट के पेपर में शिक्षण विधि पूछता है पेडागोजी में कि व्याकरण अनुवाद विधि क्या है? ये जो है वो प्राचीन विधि है। इसमें दूसरी भाषा का व्याकरण पहले पढ़ा जाता है, ठीक है? और इसमें बोलने से ज़्यादा लिखने और पढ़ने पर बल दिया जाता है। इसलिए ये लैंग्वेज जो है वो विधि जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं लैंग्वेज को, तब तक आप सीख नहीं पाएँगे। जैसे मिसाल के तौर पे इंग्लिश है। आप इंग्लिश जितना भी लिख लीजिए, जितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं, तब तक आप इंग्लिश बोलना सीख नहीं पाएँगे अच्छे से। तो व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको शास्त्रीय विधि भी कहते हैं, जो कि प्राचीन विधि के नाम से भी जानी जाती है, ये अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि इसमें बोलने पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है। प्राकृतिक विधि है, इसमें सुनने और बोलने पर बल देते हैं, तो ये एक अच्छी विधि है। ठीक है? उसके बाद प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग जहाँ पर होता है, मतलब डायरेक्ट आप उस लैंग्वेज को सीख लें। मसली मिसाल के तौर पर आप इंडिया में रहते हैं, तो आप हिंदी बोलते हैं। अब आप जब बाहर जाएँगे, इंग्लैंड जाएँगे, लंदन जाएँगे, तो वहाँ पर आपको अगर इंग्लिश सीखना होगा, तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपको हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ रहते-रहते, सुनते-सुनते जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट अपना उससे सामंजस्य बिठा करके सामने वाले से अपना इंग्लिश बोलने लगेंगे आप। तो ये होता है ये प्रत्यक्ष विधि। इसमें आपको मातृभाषा का यूज़ नहीं करना पड़ता। जैसे कोई इंडियन गया बाहर, तो वो बिना इंडिया की भाषा बोले हुए वहाँ की लैंग्वेज सीख लेगा। तो ये होगी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है? अब एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ये है स्किमिंग, स्कैनिंग, गहन पठन और अतिशय अभ्यास। ये आप समझ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ जो मैं इम्पोर्टेंट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, हाँ, वो ये है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में फ़र्क। भाषा अर्जन जो होता है आसान होता है, बिना मुश्किल के सीख लेता है। लेकिन जो अधिगम होता है इसमें आपको प्रयास करना पड़ता है, और जो अर्जन है वो अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, और जो आपका अधिगम है वो औपचारिक है। अगर हम उर्दू में बात करें तो भाषा अधिगम को आमोज़िश कहते हैं और इक्तिसाब कहते हैं अर्जन को। ठीक है? ये स्वाभाविक होता है, जो अर्जन होता है स्वाभाविक होता है। ये सिर्फ़ सीख लेते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो आप उसको बताते नहीं ना कैसे क्या बोलना है, धीरे-धीरे वो अम्मा, अब्बा, पापा, नाना ऐसे कर के धीरे-धीरे जो है वो बोलना शुरू कर देता है। वो होता है आपका अर्जन, लेकिन जिसमें उसको सीखना पड़ता है, जो उसकी सेकंड लैंग्वेज होती है कि किसको आप बोलना है, किसको तुम बोलना है, किसको कहाँ तमीज़ कैसे लाकर बोलना है, वो उसकी सेकंड लैंग्वेज होती है, वो स्कूल से सीखता है। और जो अर्जन होता है वो वातावरण से, घर से ही सीख लेता है। और दूसरी भाषा जो होती है उसमें नियम, कायदे, रूल की आवश्यकता पड़ती है, वो स्कूल से सीखता है, वो होता है भाषा अधिगम। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। अब राष्ट्रभाषा जो है वो नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, राजभाषा है। ठीक है? 1963 में आर्टिकल जो है वो 343 में ये दिया हुआ है। ठीक है? राष्ट्रभाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज इंडिया कोई नहीं, राजभाषा जो है वो देवनागरी लिपि हिंदी में है। ठीक है? उसके बाद जो है व्याकरण शिक्षण की, भाषा शिक्षण की विधि में जो आपका व्याकरण विधि है और व्याकरण अनुवाद है, प्रत्यक्ष विधि जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें कि मातृभाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सम्मिश्रण विधि है, संप्रेषण परक विधि और आगमन और निगमन, यानी कि उदाहरण से आपका जो है वो नियम की ओर और नियम से आपका उदाहरण की ओर। तो ये इतना चीज़ अगर आप निपटा लेंगे तो आपका बढ़िया से हिंदी तैयार हो जाएगा। अगली वीडियो में आपको मैं इंग्लिश की नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा।